हेलो प्यारे बच्चों, लो फिर आगे हम एक्सरसाइज 7.2 का अगला सम लेके सेकंड। ज्यादा बातें न करते हुए, अब तो टाइम भी बहुत हमारे पास कम है, कोशिश हमें थोड़ी जल्दी ही करनी पड़ेगी। तो सेकंड सम में क्या दिया है भाई, जो पहला हमने कल सम किया था, पहला सम भी उसी प्रकार का हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, शायद पहला एग्जाम्पल है, वो तुम अपने आप उसकी ट्राई करना। यदि वो निकल गया तो कोई प्रॉब्लम तुम्हारे को नहीं आएगी, इसका मतलब तुम्हारे को सवाल समझ में आ रहे हैं जी। और ये हमारा जो सेकंड सम मैंने लिया है, तो सेकंड सम भी इसी प्रकार का, इसके तरह का एक एग्जांपल भी हमारे पास है, सेम इसी प्रकार का, वही इस प्रकार भी तुम फाइंड कर सकते हो। इसमें दिया क्या है, उन्होंने बोला है 4 और माइनस का 1 और -2 और -3 जो पॉइंट दिए है ना, यदि हम इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट हमारे पास प्राप्त होगा, तो इसको जो 3 पॉइंटों में ट्राइसेक्शन पॉइंट जो होंगे, मतलब जी इसको 3 भागों में, समान भागों में बांटने वाले जो पॉइंट होंगे, उनके हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब इसके 3 बराबर बराबर भाग करने हैं, ए बी को मिलाने से जो हमारे पास लाइन सेगमेंट बना है। तो 3 भागों में बांटने वाले पॉइंटों के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तो जैसे कि हमने कोई पॉइंट ले लिया, यहां से अंदाजा 3 भाग बराबर बराबर बना लेना। जैसे ए और बी हमारे पास है, इसको पी क्यू मान लो, सी डी मान लो, वो तुम्हारी मर्जी है कैसे ही मान लेना, वो तो भाई। जैसे हमने इनको क्या मान लिया, एक को सी मान लिया और एक को क्या मान लिया, डी। तो सी से हमारे पास सबके पास रेशो है ही नहीं भाई, रेशो कैसे है जी, रेशो पहले में तो रेशो दिया 2 और रेशो 3 दिया था जी, इसमें नहीं दे रखा है रेशो जी। तो इसमें हमने अपने आप ही रेशो समझना, रेशो क्या लेंगे जी, हम जो सी पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहे हैं, वो किस रेशो में कर रहे हैं, यहां पर एक पार्ट है ए से सी लग, और सी पे जो बी लग है, यहां से यहां तक जी हमारे 2 पार्ट हैं। तो हमारा जो सी पॉइंट है वो ए बी को 1:2 यानी कि 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है जी। उसी प्रकार जो हमारा डी पॉइंट है, वो डी पॉइंट भी ए बी को 2:1 के रेशो में डिवाइड करे। रेशो हमारे पास क्लियर है जी। तो निकालने का वही फार्मूला उसी प्रकार से निकाल देंगे जी। लेकिन एक थोड़ी बात ये याद रखना, यदि हमारा ये x1 y1 और ये x2 y2 है, तो इसको यदि मैं xy मानता हूं, तो इसको हम फिर xy मानेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो यदि हमें 2 पॉइंट या 3 पॉइंट हमारे पास बीच में आते हैं, तो सीधे पॉइंट निकाल दो। सीधे कैसे निकालोगे, x और y की वैल्यू इकट्ठे ही निकाल दो। जैसे ये xy की वैल्यू है जी, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, दोनों की दोनों इकट्ठे ही फार्मूला में लगा के दोनों की वैल्यू क्लियर कर दो, वो हमारा सी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार डी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ रेशो लिखो पहले जी, ये अनुपात कितना बना सी के लिए और डी के लिए अनुपात ये कितना बना जी, वो हमने लिखना है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले सी है वो ए बी को किस अनुपात में बांटता है, वो 1:2 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले यही बात लिख के चलेंगे। सॉल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया। तो पॉइंट सी किसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड्स ए बी को डिवाइड्स कर रहे हैं जी। पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी को डिवाइड्स कर रहे हैं इन द रेशो किस रेशो में भाई, 1:2 में, 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम 1:2 लेके चलेंगे जब हम सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो किसका फार्मूला जी, सेक्शन फार्मूला का यूज करके निकाल दो, सी पॉइंट सीधा निकाल देना। जैसे ये दोनों पॉइंट दोनों इकट्ठे निकाले, कैसे निकाले तुम्हारे बताते हैं, देखो। नाउ बाय सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला के द्वारा क्या निकालना हमें जी, पॉइंट सी, सीधा पॉइंट सी निकालना है, यानी कि सी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो सी पॉइंट यदि हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए दोनों x की वैल्यू भी लिख दो और y की वैल्यू भी लिख दो। फार्मूला तुम्हारे याद है जी, एक में फार्मूला लिख देना, दोबारा फार्मूला लिखने की हमें जरूरत नहीं है जी। जैसे इसका फार्मूला लिखेंगे m1x2 प्लस में m2x1 और y में क्या लिखेंगे जी, m1 प्लस में m2। ऐसे किसकी वैल्यू निकलती है हमारी जी, x की पहले वाले की, और y की वैल्यू के लिए कॉमा लगा दो। जैसे ये लग रहा है यहाँ पर जी, ऐसे y कैसे निकालोगे, m1 y2 प्लस में m2 y1 और y में क्या लिखोगे जी, m1 प्लस में m2। इस प्रकार हमारी y की वैल्यू क्लियर हो जाएगी।
अलग अलग निकालोगे तो थोड़ा वही बात है जी, एक्स वाई मानोगे इसको, फिर एक्स वाई मानोगे या कोई और मानोगे तो ऐसे सीधा ही पॉइंट निकाल देना। तो करो क्लियर भाई, कैसे निकालोगे। m1 हमारे पास कितना है जी, यहाँ पर देखो अनुपात हमने अभी लिखा है 1 है, ये वाला 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दो, 1 मल्टीप्लाई बिल्कुल सिंपल है इसके साथ में माइनस का 2 के साथ में, और प्लस में जी फिर किसकी, यहाँ पर अनुपात कितना हमारे पास 2, और 2 की मल्टीप्लाई कर दो जी इसके साथ में जो आगे है जी हमारे पास जी 4, और बाय में दोनों का प्लस कर दो, 1:2 था जी, 1 प्लस में 2 कर दो। ये किसकी वैल्यू हमारे पास होगी क्लियर जी, x की जी। और y की वैल्यू निकालने के लिए m1 हमारा वही है जी 1, और 1 की मल्टीप्लाई पीछे वाले के साथ में कर दो, बड़ा इजी है, और प्लस में जी इसकी 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करोगे, 2 की मल्टीप्लाई करो इसके पीछे वाले के साथ में, यानी कि माइनस का 1 के साथ में, और y में दोनों का प्लस जी, 1 प्लस में 2। ये वैल्यू हमारी क्लियर हो जाएगी इस प्रकार जी c की। कैसे कैसे हल करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई बाय पहले दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की देखो माइनस एक बार आया है तो माइनस का 2 होएगा हमारे पास जी, और प्लस में 4 और 2 की मल्टीप्लाई कितना आएगा 8, और बाय में कितना कर दिया जी 3, कोमा लगा देना जी। एक बार माइनस इसमें आया जी 1 की और -3 की मल्टीप्लाई माइनस का 3 आएगा, और यहाँ पर भी माइनस है 2 की और -1 की मल्टीप्लाई माइनस का 2 आएगा जी, और बाय में कितना है जी 3। और देखो कितना हो गया हमारे पास जी, 8 प्लस का है 2 माइनस का है, 8 प्लस का माइनस का 2 है, तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 6 के बाय में कितना है जी 3 है जी हमारे पास जी, 6 के बाय में 3, 6 के बाय में 3 है वो लिख देना जी, और कोमा लगा के जी ये दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस का कितना बन गया जी 5, और बाय में कितना है जी 3। अब देखो जी 6 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 कम 3 3 6 कितना आ गया हमारा जी 2, और जो वैल्यू किसकी निकालनी हमने जी y के जो पीछे है जी वो कितना आ गया जी हमारे पास जी माइनस का 5/3, ये नहीं कटता किसी पे, तो ये किसकी c के हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे क्लियर हो जाएंगे इस प्रकार से। अब कौन सा हमारे पास ये अब d है, d के भी इसी प्रकार निकालेंगे। पहले d के लिए रेशो लिखो कितना होगा जी, d रेशो बनाता है जी ab का जी, यहाँ पर 2 बना देता है, ऊपरली साइड में 1, यानी कि d है जो 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है ab लाइन सेगमेंट को जी, तो इसको भी इस प्रकार लिखकर चलना जी, सीधी कर लीजिए। पॉइंट कौन सा है ये हमारे पास जी, पॉइंट है हमारा डी, डिवाइड्स किसको करता है जी, डिवाइड्स करता है जी ए बी को इन द रेशो, किस रेशो में डिवाइड करता है जी, यहां से यहां तक 2 हो गए जी हमारे पास जी 2:1, यानी कि क्या लिखोगे हिंदी में जी, जो हमारा पॉइंट डी है यानी कि बिंदु डी ए बी को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर दो यार, निकाल दो। नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के लिए क्या सेक्शन फॉर्मूला के द्वारा क्या निकालोगे जी, पॉइंट डी, डी पॉइंट हमने फाइंड करना है। अब फार्मूला दोबारा लगाने की जरूरत नहीं, हमने एक बार फार्मूला शो कर दिया एक सम के अंदर जी, दोबारा लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो पॉइंट डी हमने निकालना, डी के लिए हमें रेशियो कितना लेना जी, 2 लेना पड़ेगा जी, बाकी कुछ भी चेंज करना नहीं। अंदर देखो सिर्फ हमें क्या चेंज किया है, 2 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, बाकी तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, चल वही बनेगा जी, और तो कुछ भी चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी। तो हम अनुपात हमें सबसे पहले 2 लगाना है, बस 2 के साथ में वही मल्टीप्लाई करनी है, किसके साथ में, -2 के साथ में, और प्लस में फिर क्या लेना है जी हमें, यहाँ पर रेशो कितना है जी 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ में, आगे वाले के साथ में जी 4 है, और बाय में क्या कर दो, दोनों का सम जी 2 प्लस में 1, और कोमा लगा के उसी प्रकार जी 2 की मल्टीप्लाई y की वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम जी, पीछे वाले के साथ में करोगे -3, और प्लस में किसकी जी 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करोगे जी, -1 के साथ में, -1, और बाय में क्या लिखोगे जी 2 प्लस में 1। तो कैसे कैसे हल कर दो भाई, अब 2 की -2 के साथ में मल्टीप्लाई जी, 2 की -2 के साथ में हो जाएगी -4, और प्लस लगा देंगे 4 और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4, और बाय में आ जाएगा हमारे पास जी 3। तो यहाँ पर जी -3 की और 2 की मल्टीप्लाई आएगी जी -6, और 1 की -1 के साथ में -1, और बाय में कितना आ जाएगा जी 3। यहाँ पर तो समझ गए होगे भाई, 4 में से 4 माइनस हो गए जी, 0 बचे हमारे पास, तो जी
हमारे पास बचा 0 और y में बचा 3 और यहाँ पर हो गया -7 और y में हो गया 3 जी। तो पहला तो 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा जी, और दूसरा कितना हमारे पास जी -7/3। ये हमारे कोऑर्डिनेट किसके आ गए जी, टी के, और यही हमें फाइंड करने थे जी। यानी कि ए बी को ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो 3 बराबर भागों में बांटते हैं, और सी और डी के जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं वो 2 है, 1-5/3 है, और डी के जो है 0 और -7/3 है। तो बाद में लिख भी सकते हो जी यहां पर जी, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं भाई, सी एंड डी रिस्पेक्टिवली भी कर सकते हो। तो सी और डी के हैं, आर लगा दी, चलो लगाओ तुम। तो कौन कौन से आए हैं भाई, पहले कितने आए हैं जी, 2 आया है और -5/3। ये तो किसके निर्देशांक आ गए जी हमारे पास जी, सी के। और डी के कौन से निर्देशांक आए हमारे पास, 0 और -7/3। ये हमारे डी के क्लियर हो गए जी। तो सी और डी ऐसे पॉइंट थे जो ए बी को 3 समान भागों में बांटते थे। तो ये था हमारा भाई सेकंड सम, और इसी प्रकार का एक हमारे पास एग्जाम्पल भी है। तो वो एग्जाम्पल अपने आप करने की कोशिश करियो, लेकिन मैं समझाऊंगा पक्का, ये नहीं कि एग्जाम्पल को छोड़ेंगे। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में बार बार देते हैं, बहुत सारे देते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट जो पेपर में आए हुए हैं खासकर वो तो जरूरी कराएंगे, कोशिश तो रहेगी सबके सब करवाने की, लेकिन कोशिश ये करना कि इसी तरीके से तुम अपने आप भी निकाल सकते हो इनको जी। सिर्फ ध्यान रखना है जी, सी के निकालो तो 1:2 है, डी के निकालो 2:1 है, बाकी हमारे पास कोऑर्डिनेट ए और बी के हमारे पास क्लियर ही हैं। तो भाई कोशिश हम भी ये रखते हैं कि बच्चों को अच्छी तरह समझ में आए, लेकिन फिर भी समझाते हुए कोई ना कोई मुंह से कोई गलती हो जाए, गलत बात निकल जाए, कोई गलत यूज हो जाए, 2 की जगह 1 की जगह 2 हो जाए, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगा, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है, फिसल जाती है जुबान। और एक साथ में जी मेन बात ये भी है कि हमने जो हमारी जो प्रैक्टिस है करने की, जो हमको बच्चों के सामने बिठा के पढ़ाने की है, और वीडियो यानी कि कैमरे के सामने आकर जो पढ़ाते हैं, थोड़ा अजीब सा महसूस होता है, पता नहीं किसको क्या बोल रहे हैं, किसको कई बार तो ऐसा आता है कि तू बता भाई क्या करना है इसका, तो ऐसा महसूस होता है। तो तब इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। धीरे धीरे सीख जाएंगे भाई, जब पढ़ाना इस प्रकार सीख ले तो ऐसे भी सीख जाएंगे। बस तुम्हारा साथ चाहिए अच्छी तरह से, और बहुत सारे बच्चों का भला हो जाएगा। हिंदी वाले बच्चे भी, इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान से करना। हिंदी में कुछ बात कोई समझ में नहीं आती है तो दोबारा इसमें तुम देख सकते हो कि हमारा जो पॉइंट सी है वो ए बी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए विभाजन सूत्र द्वारा बिंदु सी बराबर जी, ऐसे लिखना बस। तो उसी प्रकार जी बिंदु डी वो क्या करता है जी, ए बी को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए विभाजन सूत्र द्वारा बिंदु डी बराबर जी, डी का मान निकाल दिया। फार्मूला वही है हमारे पास जी। और उसी प्रकार जी हेंस लगा दिया जी, किस किस के जी, बी और सी और डी के अभीष्ट निर्देशांक हमारे पास आए हैं, वो हमने फाइंड कर दिए। इसमें लिखने वाले कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है जी, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, साथ देते रहना अच्छी तरह से जी। और बस यही चाहेंगे कि बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ जाए, यही कोशिश हम करेंगे जी। तो कल तक के लिए फिर से आपसे विदा चाहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।